इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े ऊंची छत वाले कमरे के बीच में खड़े हैं। आपके आसपास की हवा का पूरा वॉल्यूम 3D स्पेस R3 को रिप्रेजेंट करता है। अब एक लंबा धागा निकालिए और उसे एक दीवार से फर्श के ठीक सेंटर पॉइंट यानी ओरिजिन से होते हुए सामने की छत तक टाइट खींचिए। हवा में लटकी हुई वह अकेली सीधी लाइन आपके 3D कमरे के अंदर एक सेल्फ कंटेंड 1D वर्ल्ड है। अगर आप उस लाइन पर कोई भी पॉइंट लेते हैं और उसे उसी लाइन पर स्लाइड करते हैं तो आप कभी उससे बाहर नहीं जाते। अगर आप उस लाइन की दो पोजीशनों को आपस में जोड़ते हैं तो भी आप पूरी तरह उसी लाइन पर बने रहते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप कांच की एक विशाल इंफिनिटली पतली शीट लेते हैं और उसे फर्श के उसी सेंटर पॉइंट के ठीक बीच से दीवार की तरफ तिरछा करके रख देते हैं। वह फ्लैट 2D डीट आपके 3D कमरे के अंदर मौजूद एक और सेल्फ कंटेंड वर्ल्ड है। लीनियर अलजेब्रा में एक बड़े वेक्टर स्पेस के अंदर रहने वाले इन छोटे सेल्फ कंटेंड मिनी यूनिवर्स को सबस्पेस कहा जाता है। सबस्पेस को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। चाहे आप किसी ब्रिज कंपोनेंट पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज कर रहे हों, किसी सेंसर सिग्नल से अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को फिल्टर कर रहे हों या हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कंप्रेस कर रहे हों, रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग लगभग हमेशा एक बहुत बड़े मैथमेटिकल स्पेस के सबस्पेस के अंदर ही होती है। सबस्पेस क्या है? मैथमेटिकली सबस्पेस एक वेक्टर स्पेस का ऐसा सबसेट होता है जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बिल्कुल उन्हीं रूल्स के तहत खुद भी एक फुल फ्लेज्ड वेक्टर स्पेस होता है। एक वेक्टर स्पेस V को एक बड़े देश की तरह सोचिए। एक सबस्पेस W उस देश के अंदर एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट की तरह है। इसे नए कानून बनाने की जरूरत नहीं होती। ये देश के सभी ओवरऑल कानूनों को मानता है, लेकिन यह अपनी खुद की एक कंप्लीट क्लोज्ड कम्युनिटी बनाता है। वेक्टर स्पेस V 3D स्पेस R क्यूब्ड, जिसमें सबस्पेस W शामिल है, जीरो से पास होने वाला 2D प्लेन वेक्टर्स U V और U प्लस V के साथ। VIP रूल, आपको सभी 8 एक्सियोम्स की जरूरत नहीं है। आज के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि यह प्रूव करने के लिए कि एक सबसेट W एक सबस्पेस है, आपको फिर से सभी 8 एक्सियोम्स को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि W के अंदर के एलिमेंट्स पहले से ही बड़े स्पेस V के मेंबर्स हैं। एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी जैसी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती हैं। यह डिटरमाइन करने के लिए कि क्या एक सबसेट W एक लीगल सबस्पेस के रूप में क्वालिफाई करता है, आपको बस 3 फंडामेंटल कंडीशंस को वेरीफाई करने की जरूरत है। सेक्शन ब्रेक। 3 स्टेप सबस्पेस टेस्ट। मान लीजिए V एक वेक्टर स्पेस है और W V का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। W V का एक सबस्पेस है इफ एंड ओनली इफ यह नीचे दी गई 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। द 3 स्टेप सबस्पेस टेस्ट। जीरो वेक्टर कंडीशन, क्या जीरो W में है? अगर हाँ तो क्लोजर अंडर एडिशन। अगर U V W में है तो क्या U प्लस V W में है? अगर हाँ तो क्लोजर अंडर स्केलिंग। अगर U W में है और C रियल नंबर्स में है तो क्या C U W में है? अगर हाँ तो W एक वैलिड सबस्पेस है। चलिए इन 3 रिक्वायरमेंट्स को डिसेक्ट करके देखते हैं कि इनमें से हर एक क्यों एब्सोल्यूटली वाइटल है। रूल 1, जीरो वेक्टर का होना मस्ट है। वेक्टर जीरो इन W ओरिजिन एक मैंडेटरी एंकर पॉइंट की तरह काम करता है। जीरो वेक्टर के बिना किसी सेट के पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकती, जिससे वह इमीडिएटली एक्सियोम 3 में फेल हो जाता है। विजुअल इनट्यूशन, R2 या R3 में हर एक सबस्पेस को ओरिजिन 0 से पास होना ही पड़ेगा। अगर कोई लाइन या प्लेन 1 मिलीमीटर से भी ओरिजिन को मिस कर देता है तो वह सबस्पेस नहीं है। रूल 2, क्लोजर अंडर एडिशन। वेक्टर U प्लस वेक्टर V इन W। अगर आप W के अंदर से कोई भी 2 वेक्टर्स वेक्टर U और वेक्टर V चुनते हैं और उन्हें आपस में ऐड करते हैं तो सम वेक्टर वेक्टर U प्लस वेक्टर V को W के अंदर ही रहना होगा। आप 2 इंटरनल एलिमेंट्स को ऐड करके एक्सीडेंटली अपने मिनी यूनिवर्स के बाहर नहीं जा सकते। रूल 3, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। C वेक्टर U इन W। अगर आप W में से कोई भी वेक्टर वेक्टर U चुनते हैं और उसे किसी भी रियल नंबर स्केलर C पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग वेक्टर C वेक्टर U को W के अंदर ही रहना चाहिए। नोटिस कीजिए कि अगर रूल 3 होल्ड करता है तो W में किसी भी वेक्टर वेक्टर U को स्केलर C इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 टाइम्स पर U इक्वल टू 0 वेक्टर मिलता है। यह दिखाता है कि स्केलर क्लोजर को इनहेरेंटली 0 वेक्टर की प्रेजेंस की जरूरत क्यों होती है। सेक्शन ब्रेक। द 3 स्टेप टेस्ट इन एक्शन। वर्कड एग्जाम्पल्स। चलिए ऐसे ठोस अल्जेब्रिक प्रूफ्स को सॉल्व करते हैं
जो आपको सेमेस्टर एग्जाम्स और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट्स में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल 1, द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मान लीजिए W उन सभी कॉलम वेक्टर्स XYZ का सेट है जो R3 में हैं और इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 2x - y + 3z = 0। क्या W R3 का एक सबस्पेस है? स्टेप 1, 0 वेक्टर के लिए चेक कीजिए। x = 0, y = 0, z = 0 प्लग इन कीजिए। 2 × 0 - 0 + 3 × 0 = 0 - 0 + 0 = 0। इक्वेशन होल्ड करती है, इसलिए वेक्टर 0 = 2 कॉलम वेक्टर 0 0 0 W में है। स्टेप 1 पास होता है। स्टेप 2, वेक्टर एडिशन के तहत क्लोजर चेक कीजिए। दो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स लीजिए जो W में मौजूद हैं। वेक्टर U = द कॉलम वेक्टर U⁻1, U⁻2, U⁻3 एंड वेक्टर V = द कॉलम वेक्टर V⁻1, V⁻2, V⁻3। चूंकि दोनों वेक्टर्स W को बिलोंग करते हैं, इसलिए वे दोनों इसकी डिफाइनिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 2U⁻1 - U⁻2 + 3U⁻3 = 0, इक्वेशन 1। 2V⁻1 - V⁻2 + 3V⁻3 = 0, इक्वेशन 2। अब दोनों वेक्टर्स को एक साथ ऐड कीजिए। वेक्टर U + वेक्टर V = द कॉलम वेक्टर U⁻1 + V⁻1, U⁻2 + V⁻2, U⁻3 + V⁻3। ये चेक करने के लिए कि क्या वेक्टर U + वेक्टर V W में मौजूद है, इसके कंपोनेंट्स को प्लेन इक्वेशन में प्लग इन कीजिए। 2 times द क्वांटिटी U⁻1 + V⁻1 माइनस क्वांटिटी U⁻2 + V⁻2 + 3 times द क्वांटिटी U⁻3 + V⁻3। टर्म्स को रीअरेंज और ग्रुप कीजिए। द क्वांटिटी 2U⁻1 - U⁻2 + 3U⁻3 + द क्वांटिटी 2V⁻1 - V⁻2 + 3V⁻3। इक्वेशंस 1 और 2 का यूज करते हुए उनकी नो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। 0 + 0 = 0। सम कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वेक्टर U + वेक्टर V W में है। स्टेप 2 पास होता है। स्टेप 3, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोजर चेक कीजिए। मान लीजिए C इन R एक आर्बिट्रेरी स्केलर है और मान लीजिए वेक्टर U W में है। C टाइम्स वेक्टर U = द कॉलम वेक्टर CU⁻1, CU⁻2, CU⁻3। इसके कंपोनेंट्स को प्लेन इक्वेशन में प्लग कीजिए। 2 times CU⁻1 - CU⁻2 + 3 times CU⁻3 = C times द क्वांटिटी 2U⁻1 - U⁻2 + 3U⁻3। चूंकि वेक्टर U W में है, हम जानते हैं 2U1 - U2 + 3U3 = 0 है। C of 0 = 0। स्केल्ड वेक्टर कंडीशन सेटिस्फाई करता है। C टाइम्स वेक्टर U W में है। स्टेप 3 पास होता है। कंक्लूजन W तीनों स्टेप्स पास करता है, इसलिए W R3 का एक वैलिड सबस्पेस है। एग्जाम्पल 2, द शिफ्टेड प्लेन मिसिंग द ओरिजिन। अब R3 के एक बहुत सिमिलर सबसेट V शिफ्ट पर विचार कीजिए, जो इस तरह डिफाइंड है। 2x - y + 3z = 5। क्या V शिफ्ट R3 का सबस्पेस है? स्टेप 1, 0 वेक्टर के लिए चेक कीजिए। x = 0, y = 0, z = 0 प्लग इन कीजिए। 2 times 0 - 0 + 3 times 0 = 0, which is not equal to 5। 0 वेक्टर इक्वेशन में फेल हो जाता है। कंक्लूजन, क्योंकि 0 वेक्टर V शिफ्ट में नहीं है, V शिफ्ट तुरंत स्टेप 1 में फेल हो जाता है। यह सबस्पेस नहीं है। R3 में जियोमेट्रिक कंपैरिजन। लेफ्ट में 2x - y + 3z = 0 से डिफाइन किया गया सबस्पेस W 0 से होकर गुजरता है। राइट में प्लेन 2x - y + 3z = 5 एक सबस्पेस नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिन को मिस करता है। फॉर द ज्योमेट्री ऑफ सबस्पेस इन R2 एंड R3। एग्जाम क्वेश्चंस के लिए बुलेट प्रूफ इंट्यूशन बनाने के लिए आप लोअर डायमेंशंस में सभी पॉसिबल सबस्पेस की कंप्लीट लिस्ट याद कर सकते हैं। कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। R2 में सबस्पेसेस की कंप्लीट लिस्ट 0 सबस्पेस 0D द सिंगल पॉइंट जिसमें केवल 0 वेक्टर 0 0 होता है। ओरिजिन से गुजरने वाली लाइंस 1D y = mx या ax + by = 0 से दी गई कोई भी लाइन। पूरा स्पेस 2D पूरा R2। R3 में सबस्पेसेस की कंप्लीट लिस्ट सबस्पेस 0D पॉइंट ओरिजिन 0 0 0। ओरिजिन से गुजरने वाली लाइंस 1D 0 0 0 से गुजरने वाली इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस। ओरिजिन से गुजरने वाले प्लेन्स 2 0 0 0 से गुजरने वाली फ्लैट 2D शीट्स जिन्हें ax + by + cz = 0 से डिफाइन किया जाता है। पूरा स्पेस 3D पूरा R3 खुद
इस बार बार आने वाले रूल पर ध्यान दें, कोई भी लाइन प्लेन या हायर डायमेंशनल फ्लैट सरफेस जो ओरिजिन से होकर नहीं गुजरती वह कभी भी सबस्पेस नहीं होती। सेक्शन ब्रेक 5, लीनियर कॉम्बिनेशंस वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करना। अब जब हम जानते हैं कि एक सबस्पेस कैसा दिखता है, तो हम इसके अंदर के वेक्टर्स को सिस्टमैटिकली कैसे एक्सप्लोर और जनरेट करते हैं। हम मॉडर्न लीनियर अलजेब्रा के सबसे फंडामेंटल ऑपरेशंस में से एक का यूज करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन: लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस वी में वेक्टर्स v1 v2 से लेकर vk के एक सेट के लिए इस फॉर्म का कोई भी वेक्टर w इक्वल्स c सब 1 वेक्टर v सब 1 प्लस c सब 2 वेक्टर v सब प्लस डॉट 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 प्लस c सब के वेक्टर v सब के, जहां c1 c2 से लेकर c के रियल स्केलर्स हैं, उसे वेक्टर्स v1 v2 से लेकर vk का लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशंस को डायनेमिक मिक्सिंग में एक रेसिपी की तरह समझें। वेक्टर्स v1 v2 से लेकर vk आपके बेस इंग्रेडिएंट्स हैं। स्केलर्स c1 c2 से लेकर c के एडजस्टेबल डायल्स नॉब्स हैं, जो ये कंट्रोल करते हैं कि आप हर इंग्रेडिएंट कितना ऐड करते हैं। उन स्केलर डायल्स को अलग अलग रियल वैल्यूज पर टर्न करके आप स्पेस में स्वीप कर सकते हैं और नए वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक 6, स्पैन का कॉन्सेप्ट रीचेबल टेरिटरी को मैप आउट करना। क्या होता है अगर आप वेक्टर्स का एक कलेक्शन लेते हैं और स्केलर्स को -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक वेरी करके उनसे बनने वाले हर एक पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन को कंप्यूट करते हैं। स्पेस का वो पूरा रीजन जो आप कवर करते हैं, उसे उन वेक्टर्स का स्पैन कहा जाता है। फॉर्मल डेफिनेशन स्पैन: मान लीजिए एस, जिसमें v1 v2 से लेकर v के शामिल हैं, एक वेक्टर स्पेस v में वेक्टर्स का एक सेट है। एस का स्पैन, जिसे स्पैन ऑफ एस या स्पैन ऑफ v1 v2 थ्रू v के लिखा जाता है, उन वेक्टर्स के सभी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन है। स्पैन ऑफ एस इक्वल्स द सेट ऑफ c सब 1 वेक्टर v सब 1 प्लस c सब 2 वेक्टर v सब 2 प्लस डॉट 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 प्लस c सब के वेक्टर v सब के सच दैट c सब 1 c सब 2 डॉट 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 c सब के आर एलिमेंट्स ऑफ द रियल नंबर्स। स्पैन का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए विजुअलाइज करते हैं कि जैसे जैसे हम R3 में अपने सेट में वेक्टर्स ऐड करते हैं, टेरिटरी स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्सपेंड होती है। केस 1, एक सिंगल वेक्टर का स्पैन ऑफ v1। मान लीजिए आपके पास एक सिंगल नॉन जीरो वेक्टर v1 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1 2 1 है। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन c1 v1 इक्वल टू c1 टाइम्स कॉलम वेक्टर 1 2 1 जैसा दिखता है। अगर c1 इक्वल टू 0 है तो आपको ओरिजिन कॉलम वेक्टर 0 0 0 मिलता है। अगर c1 इक्वल टू 2 2 है तो आपको कॉलम वेक्टर 2 4 2 मिलता है। अगर c1 इन इक्वल टू -1 है तो आपको कॉलम वेक्टर -1 -2 -1 मिलता है। जैसे जैसे c1 -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हर रियल नंबर से होकर स्लाइड करता है, वेक्टर ओरिजिन से गुजरने वाली एक इनफाइनाइट 1D लाइन ट्रेस आउट करता है। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिजिन से होकर गुजरने वाली एक लाइन को इलस्ट्रेट करता है और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक सिंगल पैरामीटर को स्केल करने से एक लीनियर पाथ के अलोंग कोलिनियर वेक्टर्स की एक सीरीज जनरेट होती है। केस 2, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का स्पैन ऑफ v1 v2। अब एक दूसरा वेक्टर v2 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 0 1 3 ऐड करें, जो एक अलग डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जो v1 के पैरेलल नहीं है। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा दिखता है। वेक्टर w इक्वल्स c सब 1 टाइम्स द कॉलम वेक्टर विद एंट्रीज 1 2 1 प्लस c सब 2 टाइम्स द कॉलम वेक्टर विद एंट्रीज 0 1 3। c1 और c2 को इंडिपेंडेंटली स्केल करके आप वेक्टर v1 के अलोंग आगे पुश कर सकते हैं, वेक्टर v2 के अलोंग साइडवेज स्लाइड कर सकते हैं और इन दो डायरेक्शंस द्वारा डिफाइंड फ्लैट सरफेस पर किसी भी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। साथ मिलकर दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स ओरिजिन से पास होने वाले पूरे 2D प्लेन को स्पैन करते हैं। डायग्राम वेक्टर्स v2 और v1 को 0 0 0 से स्टार्ट होते हुए दिखा रहा है, जहां लिनियर कॉम्बिनेशन c1 v1 प्लस c2 v2 प्लेन के किसी भी पॉइंट तक पहुंचता है। केस 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का स्पैन, वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 का स्पैन। एक तीसरा वेक्टर ऐड करें, वेक्टर v3 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1 0 0, जो वेक्टर v1 और वेक्टर v2 से बने प्लेन से ऊपर उठता है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन c1 वेक्टर v1 प्लस c2 वेक्टर v2 प्लस c3 वेक्टर v3 2D प्लेन से बाहर ऊपर और नीचे थर्ड डायमेंशन में पहुंच सकते हैं। साथ मिलकर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स पूरे 3D स्पेस R3 को स्पैन करते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पैन्स। यहाँ एक थ्योरम है जो हमारे दो मेन टॉपिक्स को आपस में आसानी से जोड़ती है।
द स्पैन थ्योरम। अगर S इक्वल टू द सेट कंटेनिंग वेक्टर V1, वेक्टर V2 से लेकर वेक्टर V के तक वेक्टर स्पेस V में वेक्टर्स का एक सेट है, तो S का स्पैन हमेशा V का एक वैलिड सबस्पेस होता है। इसका मतलब है कि जब भी आप वेक्टर्स का कोई रैंडम कलेक्शन लेते हैं और उनका स्पैन निकालते हैं, तो बनने वाला सेट ऑटोमेटिकली 3 सबस्पेस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसके स्पैन को अक्सर एस द्वारा स्पैन या जनरेट किया गया सबस्पेस कहा जाता है। 7. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टेस्टिंग मेंबरशिप इन अ स्पैन। एक क्लासिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता है कि क्या कोई स्पेसिफिक टारगेट वेक्टर दिए गए वेक्टर्स के सेट के स्पैन के अंदर आता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या टारगेट वेक्टर बी इक्वल टू कॉलम वेक्टर 5, 3 वेक्टर्स वेक्टर V1 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1, 1, 0 और वेक्टर V2 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 2, 0, 1 के स्पैन में आता है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1, ट्रांसलेट द क्वेश्चन इनटू अलजेब्रा। यह पूछना कि क्या वेक्टर बी वेक्टर V और वेक्टर V2 के स्पैन में है, इसके इक्विवेलेंट है। क्या ऐसे रियल स्केलर C1 और C2 एग्जिस्ट करते हैं ताकि C1 वेक्टर V1 प्लस C2 वेक्टर V2 इक्वल टू वेक्टर B हो। वेक्टर इक्वेशन लिखिए। C sub 1 times column vector with entries 1 1 0 plus C sub 2 times the column vector with entries 2 0 1 equals the column vector with entries 5 3 1. Step to convert to a system of linear equations combine into a single column vector system. The column vector with entries 1 C sub 1 plus 2 C sub 2 1 C sub 1 plus 0 C sub 2 0 C sub 1 plus 1 C sub 2 equals column vector with entries 5 3 1. इससे 3 स्केलर इक्वेशंस का सिस्टम मिलता है। C1 प्लस 2C 2 इक्वल्स 5C 1 इक्वल्स 3C 2 इक्वल्स 1। स्टेप 3 टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। इक्वेशन 2 से हमें तुरंत मिलता है C सब 1 इक्वल्स 3। इक्वेशन 3 से हमें तुरंत मिलता है C सब 2 इक्वल्स 1। अब टेस्ट कीजिए कि क्या ये स्केलर वैल्यूज इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करती हैं। C सब 1 प्लस 2C सब 2 इक्वल्स 3 प्लस 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 3 प्लस 2 इक्वल्स 5। फर्स्ट इक्वेशन परफेक्टली सेटिस्फाई होती है। कंक्लूजन, क्योंकि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। C1 इक्वल्स 3C 2 इक्वल्स 1 टारगेट वेक्टर BV1 V2 के स्पैन में है। स्पेसिफिकली हम लिख सकते हैं द कॉलम वेक्टर 5 3 1 इक्वल्स 3 टाइम्स कॉलम वेक्टर 1 1 0 प्लस 1 टाइम्स द कॉलम वेक्टर 2 0 1। एग्जाम स्ट्रेटेजी। ये टेस्ट करना कि क्या वेक्टर BV1 V2 VK के स्पैन में आता है, यह चेक करने जैसा ही है कि मैट्रिक्स वेक्टर सिस्टम AC इक्वल्स भी कंसिस्टेंट है या नहीं, जहां एक कॉलम स्पैनिंग वेक्टर्स हैं। अगर सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन है तो वेक्टर भी स्पैन में है। अगर सिस्टम 0 इक्वल्स 7 जैसी इनकंसिस्टेंसी देता है तो वेक्टर भी स्पैन के बाहर है। सेक्शन ब्रेक 8 यूनियंस वर्सेस इंटरसेक्शंस ऑफ सबस्पेस। ए गेट एग्जाम फेवरेट। मान लीजिए आपके पास 2 अलग अलग सबस्पेसेस U और W हैं जो एक ही बड़े स्पेस V के अंदर एम्बेडेड हैं। क्या होता है जब आप सेट ऑपरेशंस का यूज करके उन्हें कंबाइन करते हैं। इंटरसेक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ सबस्पेसेस। U और W का इंटरसेक्शन हमेशा एक सबस्पेस होता है। प्लेन U और प्लेन W इंटरसेक्शन की एक ऐसी लाइन पर मिलते हैं जो 0 से होकर गुजरती है। U और W का यूनियन इन जनरल सबस्पेस नहीं होता है। लाइन U और लाइन W के लिए एडिशन करने पर वेक्टर्स बाउंस आउट हो जाते हैं। 2 सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन U इंटरसेक्ट W। इंटरसेक्शन U इंटरसेक्ट W में वो सभी वेक्टर्स होते हैं जो एक साथ U और W दोनों में बिलोंग करते हैं। थ्योरम। अगर U और W V के सबस्पेसेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन U इंटरसेक्ट W हमेशा V का एक सबस्पेस होता है। इंट्यूशन। इमेजिन कीजिए कि 3D रूम स्पेस में 2 अलग अलग 2D फ्लैट प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों ओरिजिन से होकर गुजरते हैं। वे कहाँ मिलते हैं? वे ओरिजिन से गुजरने वाली एक लाइन के साथ मिलते हैं। ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन एक वैलिड 1D सबस्पेस होती है। 2 सबस्पेसेस का यूनियन U यूनियन W। यूनियन U यूनियन W में वो सभी वेक्टर्स होते हैं जो या तो U में बिलोंग करते हैं या W में। थ्योरम। 2 सबस्पेसेस का यूनियन U यूनियन W जनरली एक सबस्पेस नहीं होता है जब तक कि एक सबस्पेस पूरी तरह से दूसरे के अंदर कंटेंट न हो, यानी U W का सबसेट हो या W U का सबसेट हो। यूनियन फेल क्यों होता है? मान लीजिए U R2 में X एक्सिस लाइन है और W R2 में Y एक्सिस लाइन है। दोनों इंडिविजुअली वैलिड 1D सबस्पेसेस हैं। U में वेक्टर U इक्वल टू कॉलम वेक्टर 3 0 और W में वेक्टर W इक्वल टू कॉलम वेक्टर 0 4 चुनिए।
दोनों वेक्टर्स u यूनियन w में लाई करते हैं। अब इन्हें आपस में ऐड कीजिए। वेक्टर u प्लस वेक्टर w इक्वल्स द कॉलम वेक्टर 3 4। क्या वेक्टर 3 4 x एक्सिस पर लाई करता है? नहीं। क्या ये y एक्सिस पर लाई करता है? नहीं। सम वेक्टर दोनों लाइंस से जंप करके आसपास के प्लेन में चला गया। यूनियन एडिशन के अंडर क्लोजर में फेल हो जाता है। सेक्शन समरी और क्विक रेफरेंस। इस फंडामेंटल सेक्शन को रैप अप करने के लिए चलिए कि टेकअवेज को समराइज करते हैं। सबस्पेस मिनी यूनिवर्स हैं। W सबस्पेस जो V का एक सबसेट है, एक ऐसा सबसेट है जो इंडिपेंडेंटली वेक्टर स्पेस रूल्स को फॉलो करता है। 3 स्टेप टेस्ट। W एक सबस्पेस है, ये प्रूव करने के लिए वेरीफाई करें। W में 0 वेक्टर ओरिजिन कंटेन करता है। W में वेक्टर u प्लस वेक्टर v एडिशन के अंडर क्लोज्ड। W में c टाइम्स वेक्टर u स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड। स्पैन रीचेबल टेरिटरी है। वेक्टर्स के एक सेट का स्पैन उन सभी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन है जिन्हें आप उन वेक्टर्स का यूज करके बना सकते हैं। स्पैन सबस्पेस बनाते हैं। वेक्टर्स के किसी भी सेट का स्पैन गारंटीड एक वैलिड सबस्पेस बनाता है। सेट ऑपरेशंस। दो सबस्पेस का इंटरसेक्शन हमेशा एक सबस्पेस होता है, लेकिन यूनियन आमतौर पर नहीं होता। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या आता है? अब हम जानते हैं कि वेक्टर स्पैन्स के थ्रू स्वीप करके सबस्पेस कैसे जनरेट किए जाते हैं, लेकिन इससे एक क्रूशियल एफिशिएंसी क्वेश्चन उठता है। क्या हो अगर हमारे स्पैनिंग सेट में कुछ वेक्टर्स रिडंडेंट हों? क्या हो अगर एक वेक्टर बस एक लेजी कॉपी कैट हो जिसे पहले से ही दूसरों से बनाया जा सकता है? एब्सोल्यूट लीनेस्ट और सबसे एफिशिएंट बिल्डिंग ब्लॉक्स का सेट ढूंढने के लिए हम एक्सेस वेट को कैसे हटाएं? ये हमें हमारे अगले वाइटल कॉन्सेप्ट पर लाता है, 2.3 लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, नो रिडंडेंसी प्रिंसिपल।